इन दिनों जो है हम परमेश्वर के वचन के बारे में मनन कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने पिछले जितने भी हफ्तों में जो है हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, और जैसे याकूब कहता है कि हम केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पे चलने वाले बने। तो यदि आपने उन वचनों के अनुसार यदि आप चले होंगे तो परमेश्वर ने जरूर आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए होंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलिए हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करता है, और जब वो बातें करता है वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, जब उसके कहे हुए वचनों के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो क्या देता है? सफलता को देता है। आमीन हालेलुया। यहोशू में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो वो ही गिव्स अस प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। हर बात पे जो है हमें सफलता प्राप्त होती है और हमें वो आगे बढ़ाता है। आमीन। आज भी जो है हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के उसी सीरीज में अपने जीवन में परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य को जारी करना। हमने पिछले कुछ हफ्तों से सुना कि परमेश्वर के वचन को हमें महत्व देना है, परंतु आज हम देखेंगे कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, मतलब अब परमेश्वर का वचन हमारे पास है और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो सामर्थी है, वो जीवन, परमेश्वर का वचन जीवित है और वो सामर्थी है, और उस सामर्थ को हम अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करेंगे। परमेश्वर का वचन जो है प्रभावी है। आमीन। विश्वास करते हैं प्रभावी है, और हम यह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। करते हैं? बोलिए। हम विश्वास करते हैं, परंतु ये सच्चाई जो है हम इसको कैसे उसकी सामर्थ को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 2:13 में इस प्रकार लिखा है, देखिए, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। पौलुस इस प्रकार कहता है, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। देखिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा ही ये वचन दिया गया, परंतु जिन्होंने ग्रहण किया उसे एक मनुष्य व्यक्ति के वचन के समान उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु यहां क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच या ऐसा ही है ग्रहण किया। समझकर क्या किया? उसे ग्रहण किया। वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। क्या लिखा है? वह तुम विश्वासियों में। कितने विश्वासी हैं यहां पर? मैं देख सकता हूं सभी विश्वासी हैं। वे सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्या कहलाते हैं? विश्वासी कहलाते हैं। तो क्या लिखा? यह विश्वासियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं, परंतु यह विश्वासियों के लिए है। और उसमें लिखा हुआ है कि तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तब वो क्या होता है? हमारे जीवन में प्रभावशील होता है। क्या मेरे साथ हैं? परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन तभी कार्य करेगा जब हम उस पर क्या करेंगे? जोर से बोलिए, आपस में मिल के बोलिए, क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। इसीलिए अब क्या आप सचमुच, यह प्रश्न उठता है कि वचन पर विश्वास करते हैं? आमीन। क्या हम सचमुच परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? और क्योंकि विश्वास करने से ही वो प्रभावशील है। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो वो कोई प्रभाव नहीं डालता है। मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्या हम सचमुच विश्वास करते हैं? क्या हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है? अगर कुछ कार्य नहीं कर रहा है तो किसमें कमी है? विश्वास में।
आपके विश्वास में, मेरे विश्वास में कमी है। इसलिए मैंने पूछा, क्या हम इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन में लिखा हुआ है, देखिए मत्ती 9:29 में इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। क्या है? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। इस प्रकार जो है उस अंधे को दृष्टि मिली। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बताते हैं कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि उसके विश्वास के अनुसार, बोलते हैं ना कि तुम जाके मेरे लिए कलीसिया जाओ और मेरे नाम की एक दुआ करके आ जाओ। बहुत से लोग कहते हैं। पिछले हफ्ते हमारे पास भी कोई आया, उन्होंने भेजा है फलाना फलाने, उन्होंने कहा कि मेरा नाम रख के आप मेरे लिए दुआ कर। अब बताइए, ऐसा होता है क्या? है दुआ, मैं किसी दुआ सुनी जाती है, परंतु विश्वास किसको करना है? जिसको जो चाहिए, जो उस परमेश्वर की उस सामर्थ को पाना चाहता है, उसको विश्वास करना चाहिए। राइट? तो हमें विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। देखिए इब्रानियों 4:2 में इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। यहां पे लिखा है लोगों के बारे में, पौलुस कह रहा है कि उन्होंने वचन तो सुना परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि जो वचन हम पढ़ते हैं, कहना मेरा कहना यह है कि हम वचन को पढ़ते तो हैं, वचन पर विश्वास तो करते हैं, वचन तभी प्रभावशाली होगा, वचन तभी कार्य करेगा जब हम अपने विश्वास को इसके साथ क्या करेंगे? मिलाएंगे। When you mix faith with the word of God, then it is effective. Amen, hallelujah। समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? हमें वचन पे हम विश्वास करते हैं, परंतु क्या हम सचमुच परमेश्वर के वचन के साथ अपने विश्वास को मिलाते हैं? तभी वो कार्य करता है। बहुत सी बार वचन पढ़ते हैं हम, परंतु विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं करता। देखिए अगला ये वचन में जो सामने स्क्रीन में जो लिखा है, हम सब एक साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। देखिए उसमें इस प्रकार लिखा है, एक बार मैं पढ़ूंगा। मेरा विश्वास मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जारी करता है। सब मिलके पढ़े मेरे साथ, 1 2 3। नहीं, मेरा विश्वास मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जारी करता है। My faith releases the power of God's word in my life। मेरा विश्वास, किसी और का विश्वास नहीं, परंतु मेरा विश्वास, मेरे अंदर कितना विश्वास है, वो विश्वास परमेश्वर के वचन को कार्यरत करता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और परमेश्वर के वचन हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य को करता है। परमेश्वर का वचन जो है हमें जो है जब हम विश्वास के साथ मिलाते हैं तो सब कुछ हो जाता है। आमेन, हालेलुया। नाउ अब परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं? प्रश्न यह है कि अब परमेश्वर के वचन को अपने विश्वास के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं। यह ज्यादा कठिन भी नहीं है और ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि देखिए हम अपने जीवन में बहुत सी बार बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सी चीजों के लिए उम्मीद करते हैं, परंतु वो हमारे जीवन में होता नहीं है। हो सकता है कि बहुत समय लग गया है और अभी भी जो है वो पूरा नहीं हुआ, तो क्या हमें क्या लगता है, अरे यार, हमारे अंदर वो संदेह आ जाता है कि नहीं? संदेह आ जाता है ना, पता नहीं परमेश्वर सुन रहा है या परमेश्वर का वचन सत्य है। भाई परमेश्वर का वचन सत्य है, और कभी कभार तब भी संदेह आ जाता है, पता नहीं अगर मैं ये बोलूंगा तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि मैंने अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा किया। और हम कहते हैं कि आप बोलिए, अंगीकार करिए कि परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मैं स्वस्थ हो गया, मैं चंगा हो गया, परंतु संदेह आ जाता है, क्या ये बोलने से हो जाएगा?
बहुत सी बार हमारे मन में ये संदेह आ जाता है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है और हमारे अंदर संदेह तो आता ही है। इसीलिए मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन तो है, हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परंतु हम इसे अपने विश्वास के साथ कैसे उसको मिला सकें, कैसे, क्योंकि जब मिलाएंगे तभी वो जो है प्रभावशील होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपके सामने 4 बिंदुओं को रखूंगा और ये 4 जो है ये हमारे दिस इज आवर डिसीजन, हमारा निर्णय होना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा। और सबसे पहला जो है, इसे पढ़ने के लिए आप चुने परमेश्वर के वचन को। सबसे पहले हमें क्या करना है? पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 हफ्ते पहले भी जो है मैंने इस बात को बताया था और पास्टर साहब ने भी इसका जो इस वचन इसके बारे में बताया कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि भजन संहिता 119 में राजा दाऊद 11वें वचन में इस प्रकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या है? रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। राजा दाऊद इस प्रकार कह रहा है। तो क्यों? तो अगर आप हृदय में रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर दिन हम इस परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना पड़ेगा। छोटे बच्चे जो है 1 साल भर जो है पढ़ाई करते हैं, अंतिम दिन में जब परीक्षा देने जाते हैं तो जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको क्या करते हैं? बार बार उसको दोहराते हैं। दोहरा कर जब वो पढ़ाई करते हैं तब वो क्या है? उनके मन में, हृदय में रहता है और फटाफट अपनी परीक्षा लिखकर आते हैं। वो अगर आपके मन में, आपके हृदय में है तो आपके अंदर रहेगा, आप उसको अच्छी तरह। उसी प्रकार जीवन भर हमें जो है परमेश्वर के वचन को सुनना है। आमेन, हालेलुया। उसको पढ़ना है, उसको हमें पढ़ना है। देखिए, मैंने 2 हफ्ते पहले भी आपके सामने एक उदाहरण दिया था। अभी पास्टर साहब ने ये बोला, कितने लोग भोजन करते हैं? कुछ ही लोग करते हैं। हर कोई जो है भोजन करता है, राइट? कुछ लोग 2 बार करते हैं, कुछ लोग 3 बार करते हैं, कुछ लोग 4 बार, कुछ लोग 5 बार भी खाते हैं भोजन। मैं क्या बोलते हैं उसको, नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग 5 बार भोजन करते हैं, है ना? है कुछ लोग। तो ये किस लिए? क्योंकि हमारे शरीर में, हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है मजबूत रहे, और आप खाते हैं, राइट? तो वैसे ही आत्मिक रूप में हमें तगड़ा होने के लिए, हमें मजबूत होने के लिए हमें क्या करना है? उसको लगातार लेते रहना है। देखिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है। अब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो है ये वचन हमें दिया है। ये बाइबल नहीं है, परंतु क्या है? परमेश्वर का वचन है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। इसके अंदर, बाइबल हर किसी के घर में है, परंतु ये वचन क्या हमारे पास है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से एक तोहफे के समान, इट इज ए गिफ्ट फॉर अस। जब वो तोहफा हमें दे देता है तो बड़ी खुशी से हमें देता है, और जब हम उसको स्वीकारते हैं हमें भी बड़ा खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या दी है? मुझे एक बाइबल दी है, परमेश्वर ने अपना वचन मुझे दिया है, राइट? जब तोहफा मिलता है, आपका जन्मदिन आता है, छोटे बच्चों को जन्मदिन आता है तो कोई उनको गिफ्ट मिलता है तो क्या करेंगे? अगर घड़ी मिली है तो वो क्या करेंगे? घड़ी पहन के सबको दिखाएंगे, देखो मेरे जन्मदिन पे जो है इन्होंने जो है मेरे को एक घड़ी दी, मेरे जन्मदिन पे जो है इन्होंने मुझे जूते दिए, तो सबको दिखाएंगे, राइट? तो हमें भी परमेश्वर ने क्या दिया है? अपना वचन हमें दिया है। ये एक तोहफा है और हमें क्या करना चाहिए? हर रोज हमें इसे पढ़ना है। इसे तकिए के नीचे नहीं रखना है और अपने सेल्फ को क्या बोलते हैं, अलमारी में नहीं रखना है इसको, परंतु क्या है? हमें हर दिन इसको जो है पढ़ना है। और एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, हम में से बहुत से लोग हैं जो 1 साल में, पूछना भी नहीं चाहता हूं, 1 साल में पूरे परमेश्वर के वचन को, बाइबल को जो है 1 साल में पूरा पढ़ लेते हैं। आमेन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं,
और बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, बहुत सी बार जब प्रयत्न करते हैं नहीं हो पाता तो उनके अंदर एक गिल्ट, व्हाट यू कॉल, एक दोष हो, अरे यार मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इस साल में पहले जनवरी से मैंने शुरू किया, 31 दिसंबर तक मेरी बस आधी बाइबल हुई, मुझसे मैं पढ़ नहीं पाया। तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं, आप सोचते हैं अरे यार कंप्लीट नहीं हुआ। और बहुत सी बार ऐसा होता है ना। तो देखिए, ऐसा कहीं नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप एक साल में पूरी बाइबल कंप्लीट करेंगे तभी जो है आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग में एक अलग सा स्थान मिलेगा, एक बैच मिल जाएगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु यही है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग काम पे जाते हैं, व्यस्त हैं, परंतु यदि आप व्यस्त हैं, क्या आप अपना भोजन छोड़ जाते हैं? आज मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आपने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और भोजन भी नहीं ले गए। कभी ऐसा किया है आपने? बताइए, कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। परंतु क्या करते हैं, ऐसा हो भी गया है तो रात को आके क्या बोलेंगे, अरे यार सुबह नाश्ते में क्या बनाया था वो भी डालो ना, अरे दिन में भी तो बनाया तुमने यार, वो भी डालो। सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन सब मिलके क्या करेंगे, रात को खा लेते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन जो सुबह नहीं पढ़ पाए तो रात को क्या छोड़ना है क्या? आत्मिक रूप में हम देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूं कि कभी आपको मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अगर आप एक साल में उसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो बहुत बढ़िया, परमेश्वर आपको आशीष दे और आप आगे आने वाले दिन में और प्रयत्न करें। अगर नहीं भी होता है तो परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास केवल जैसे आपको 1 घंटा मिल गया, 1 घंटा मिल गया तो अब 1 घंटा परमेश्वर के वचन को पढ़िए, ठीक है। यदि आपको सिर्फ 10 मिनट मिलता है तो 10 मिनट में भी आप परमेश्वर का वचन को पढ़िए। इतना भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट मिलता है तो तब भी परमेश्वर का वचन पढ़िए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है बोल के बहुत से लोग बोलते हैं, यह मेरा चरवाहा है, उसकी कोई गड्डी मुझे नहीं है, उसके यार चरे में भराता है और आमीन। ऐसा नहीं बोलना है। इस तरह क्या आप खाना खाते हैं क्या? कभी ऐसा खाते हैं? जब खाना खाते हैं तो फुर्सत से फोन भी नहीं उठाते, गेट पे कोई आएगा बोलेंगे जाने दे उसको, बोल दे बाद में आ जाए। करते नहीं करते, क्यों? क्योंकि शरीर के लिए भोजन इतना महत्वपूर्ण है। आप डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि आप बीच में खाना खाते वक्त हाथ धो के जाना पसंद ही नहीं करेंगे। पोस्टमैन भी आगे बोलेंगे रुकने के लिए बोलो, है कि नहीं? क्या परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो इतना आप उसको इस तरह पढ़िए कि आप किसी से बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? मैं किसी से बात करता हूं तो कैसे आराम से बात करते, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं आराम से बात कर रहा हूं और आपकी बात भी मैं सुनूंगा। अगर परमेश्वर से करेंगे और आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर काम करेगा? नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या माल समझ में नहीं आता कौन सी भाषा में किया आपने? बहुत सी बार ऐसे होता है, राइट? तो इसीलिए यदि आपके पास 1 मिनट भी हो तो समय लेकर आराम से परमेश्वर के वचन को समझकर पढ़िए। और यह मत सोचिए कि हां मैं हफ्ते में 1 बार परमेश्वर के वचन को सुनता हूं। क्या आप हफ्ते में 1 बार खाना खाते हैं? क्या 1 बार खाते हैं क्या? नहीं, हर रोज खाते हैं। तो हर रोज आत्मिक रूप में परमेश्वर के वचन को भी लेना बहुत ही जरूरी है। हां, मैं जानता हूं जैसे घर पे कभी विशेष दिन होता है, किसी का जन्मदिन होता है तो अपने टेबल को आप सजाते हैं, उस पे कैंडल डालते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो भोजन जो है आप बनाते हैं और बैठ के आप आराम से खाते हैं। अरे यार आज तो पनीर भी बना है, आज ये बोटी भी बनी है और वो फ्राई बना है और सब कुछ खाते हैं। क्या ऐसा भोजन हर दिन करते हैं क्या? नहीं करते ना। कभी कभार क्या करते हैं, अभी आज सुबह आप जल्दी चर्च के लिए लेट हो गए तो क्या किया, अरे जल्दी निकाल यार वो डबल ब्रेड निकाल, क्या डबल रोटी निकाल यार, जा खा लिया, फटाफट चाय पी के आ गए। अब घर जाने के बाद भी जो है समय नहीं मिलता, थक जाते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी लगाओ, सीटी बजाओ, कुकर में सीटी बजी और फटाफट चलो खा ले। जब समय नहीं मिलता तो हम ऐसे ही करते हैं, पर खाते जरूर हैं, है कि नहीं? बताइए। आपस में उड़ के बोलते हैं हम रोज खाते हैं।
बोलिए, आप ऐसे मुड़ के बोलिए, मैं रोज खाना खाता हूं। तो रोज खाना खाते हैं तो हमें रोज परमेश्वर के वचन को भी सुनना है कभी कभार। और जब हम करते हैं तो बड़े फुर्सत से करिए, जल्दीबाजी मत करिए। जल्दीबाजी में वो ये सब डाल के बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, गैस बन जाती है। सही कह रहा है। जो जो हकीकत में होता है वो आत्मिक जीवन में भी होता है। जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर गैस बन जाती है, राइट। इसलिए जो है आराम से परमेश्वर के वचन को आप आराम से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे भी बातें करता है, वो हमसे बातचीत करता है। जल्दीबाजी मत करिए, इसलिए आराम से परमेश्वर, आपस में मुड़ के बोलिए, परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ो। आमेन, हालेलुया, आमेन। आप मेरे साथ हैं। बहुत सी बार वचन को, जैसे ने बताया, अलमारी में रख देते हैं। इसका मतलब ये है, बहुत सी बार ऐसे लोग हैं, हमें नहीं मालूम क्या करना है। गाड़ी तो है घर में, आपके घर में गाड़ी है? हाँ जी है। अरे 3-3 गाड़ियां हैं, बहुत अच्छा, 3-3 गाड़ियां हैं। और आप पूछते हैं कैसा है गाड़ी, बढ़िया चलती है? शायद चलता है। कितनी चला ली? अभी तो नहीं चलाई है, वैसी रखी हुई है। कितने सालों से गाड़ी आपके पास है? अरे पुश्तों की गाड़ी है, 25 साल से हमारे पास ही है। 25 साल से गाड़ी रखी है, चलाई नहीं है, तो उस गाड़ी का क्या मतलब है? तो वैसा ही ऐसा ही हो जाएगा। बाइबल तो रखी है, पढ़ती नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। क्यों? मैं बताना चाहता हूं, बाइबल के, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है। देखिए, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तभी आप परमेश्वर के वचन में क्या है उसको आप जान सकेंगे। यूहन्ना 8:31-32 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों को से उन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। और परमेश्वर का वचन ही हमें स्वतंत्र करता है। परंतु पहले क्या लिखा है कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, तब ही जो है हम उसके चेले कहलाएंगे। आमीन। दूसरा बिंदु, इस पर विश्वास करना चुने। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि विश्वास करना ये हमारे हाथ में है, ये इट्स आवर चॉइस। आपने वचन तो पढ़ा, पर विश्वास करना हमें है, और ये हमारे हाथ में है कि आप क्या चयन करते हैं, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 119:30 में लिखा है, राजा दाऊद कहता है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया। राजा दाऊद ने क्या किया? सच्चाई का मार्ग क्या है? परमेश्वर का वचन। उसको उसने खुद क्या है? चुन लिया। तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। नियम क्या है? परमेश्वर का वचन। उस पर जो है उसको मैंने चुन लिया है और उस पर मैंने अपने चित्त को लगाया है। इसका मतलब क्या है कि विश्वास एक संबंध है। विश्वास क्या है? जोर से बोलिए, विश्वास क्या है? एक संबंध है। जैसे मैं और मेरी बेटी संबंध है, मैं और मेरे पिताजी, तो एक संबंध है, बाप और बेटे का संबंध है। वैसे ही हमारा जो है उस विश्वास जो है हमारे लिए एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, हमें विश्वास करना है। देखिए, पौलुस दूसरा तिमोथी 2:1-12 में लिखा है, इस कारण मैंने उन दुखों को भी उठा लिया, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है। पौलुस क्या कहता है? उसे जिस पर मैंने विश्वास किया। कौन है? प्रभु यीशु मसीह पर। जिस पर विश्वास किया है उसको वो क्या है? क्या कहता है? जानता हूं। क्या आप को जानते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? जब आप इस वचन पर विश्वास करेंगे तब कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना एक संबंध है। आमीन, हालेलुया। अब बहुत सी बार आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि पादरी साहब, मेरे मन में तो बहुत सा संदेह आता है। संदेह आता है इसलिए तो आपको विश्वास करने की जरूरत है। संदेह सबको आता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको संदेह बिल्कुल नहीं आता? आता है, राइट? संदेह तो आता ही है। कोई भी चीज हो, आप जब सुनते हैं संदेह आता है। संदेह है इसलिए तो ये विश्वास की जरूरत है।
परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को पर आप जब विश्वास करेंगे, तब जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, हम क्या देख रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। पहला बिंदु मैंने क्या बताया कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बोलिए, क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बोलिए। दूसरा हमने क्या देखा कि परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करना। तीसरी बात हम देखेंगे, इसे घोषणा करें, घोषित करें। परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा, विश्वास किया, उसके बाद तीसरा क्या है, उसे अंगीकार करना है, उसे बोलना है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। जब आप सुनते हैं तब आपके अंदर से आपको परमेश्वर के वचन को होती है। कि बहुत सी बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को बोलकर, परमेश्वर के वचन को रखकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर को आप बता सकते हैं, परमेश्वर तेरा वचन, जैसे आज भेंट के समय में हमने परमेश्वर के वचन को बोला और उस परमेश्वर के वचन को रखकर, उसके वायदे को रखकर हमने उससे प्रार्थना की, तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। ठीक है, और शैतान को भी हमें परमेश्वर का वचन बताकर भगाना पड़ेगा। बिना परमेश्वर के वचन के शैतान भी नहीं हिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, यीशु मसीह को भी जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर के वचनों से शैतान को दूर किया, भगाया। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो शायद हो सकता है, देखिए किसी कंपनी में आप काम करते हैं और कंपनी में बहुत सी फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, राइट, और आपको उस कंपनी के फैसिलिटीज को आप जानते नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक उदाहरण के लिए आप सुबह जाएंगे तो आपको शायद हो सकता है कि आपको निःशुल्क जो है आपको पानी की बोतल दी जाए और आपको एक कप चाय और बिस्कुट भी दिया जाता हो, और आपको मालूम है कि बहुत सी चीज़ें जो है आपको, जैसे आप थोड़ा देर एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी। अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ जाके बैठे रहेंगे, सब लोग चाय और बिस्कुट खाएंगे और आप बैठे रहेंगे। क्यों? आप सोचेंगे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है यार, दूंगा तो इतना खर्चा, वो भी एक चाय 100 रुपए की है। परंतु आपको मालूम होता कि वो 100 रुपए की चाय कंपनी आपको दे रही है, मालूम होगा तो क्या करेंगे, एक के बदले दो लेके, बहुत से लोग एक के बदले दो लेके रखेंगे। अरे यार अभी के लिए भी, बाद के लिए भी रख लेंगे, फ्लास्क में डाल के रख लेंगे। आपको जानना बहुत जरूरी है। अब प्रार्थना करते वक्त हमें मालूम ही नहीं है, प्रभु पता नहीं शायद तूने कहा कि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाएंगे, शायद हमें खुद ही संदेह आ रहा है। क्यों? क्योंकि वचन ही नहीं पढ़ा। अगर वचन पढ़ा होगा तो हम परमेश्वर से बोल सकते हैं प्रार्थना करते वक्त, प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, और उस वचन को रखकर जो है मैं तुझसे मांगता हूं। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। क्या मेरे साथ है? बोलिए हालेलुया। अपने आप से भी, क्या कितने लोग अपने आप से बातें करते हैं? करते नहीं करते? बहुत से लोग नहीं करते, करना सीख लीजिए। अपने आप को भी हमें बोलना है। दाऊद राजा अपने आप अपने मन को बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ये मत सोचिए कि मैं पागल हो गया, पागल नहीं हो। हमें अपने परमेश्वर के वचन को रखकर हमें अपने आप से बातें करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन को हमें अपने आप, जैसे मैंने बताया कि घोषणा करनी है कि मैं क्या हूं, जयवंत से भी बढ़कर हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब नहीं मैं धनवान हूं, कमजोर नहीं मैं बलवान हूं। आपको बताना है, अपने आप से भी बातें करनी है। मत्ती 17:20 में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो यह पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यहां पे देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है कि एक राय के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को सरका सकते हो और असंभव को आप क्या कर सकते हो, संभव कर सकते हो। विश्वास करते हैं? प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। विश्वास
करिए, हमें विश्वास करना है। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बताया कि आपको एक पहाड़ के समान विश्वास होना चाहिए कि राई के दाने को खिसकाए, बस थोड़ा सा विश्वास। पिछले हफ्ते जो है हमने पास्टर साहब से भी सुना था, पतरस पानी पर चला, राइट। प्रभु यीशु मसीह से बोला उसने कि मैं भी चलना चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि चलो, और वो चल दिया। पानी भी चल रहा था और अचानक जब उसने उधर इधर अपनी आंखों को हटा, प्रभु यीशु मसीह को पर से हटाकर उधर उधर देखा तो क्या हुआ, वो डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उससे, क्या बोला उसने, ये अल्पविश्वासी। देखिए वचन में लिखा हुआ है मत्ती 14 का 31 में, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। मैंने बताया ना, संदेह तो हम करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं। उसने क्या बोला, हे अल्पविश्वासी, का अंग्रेजी में लिखा हुआ है लिटिल फेथ, थोड़ा सा विश्वास। कितना थोड़ा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास आपके लिए काफी है। पतरस तेरे लिए काफी है कि तू पानी पर चल सकता है। विश्वास होना चाहिए, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो। विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह ने पतरस को डांटा नहीं, परंतु उससे कहा कि इतना विश्वास भी काफी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहाड़ जैसा विश्वास होना चाहिए। अब आप विश्वास करिए, आप आगे बढ़िए, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं कि पहाड़ जैसा विश्वास हो। राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होगा तो आप क्या है, असंभव को संभव कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, आमेन। फिलिपियों, देखिए बहुत सी बार परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है, आप अपनी परिस्थितियों को जो है आप बदल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में फिलिपियों के अध्याय में बहुत सी बार बहुत से वचनों को आप यहां पर देखते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। बोलिए आमीन। और एक लिखा हुआ 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इन सब पर हमें विश्वास करना है। विश्वास करेंगे इन वचनों पे तो परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर, हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमेन। When you say what God says, you begin to think like God thinks. आप सब मिलकर इसको पढ़िए, एक साथ मिलकर, 1 2 3। जब आप वही बोलते हैं जो परमेश्वर बोलते हैं तो आप वैसा ही सोचने लगते हैं जैसा परमेश्वर आपके लिए सोचता है, राइट। जैसा वचन है आप जो बोलेंगे वही परमेश्वर जो है आपके लिए सोचता है, और वही परमेश्वर जो सोचता है वही हमारे मन में आएगा। तो हमें असमंजस में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं ये करूं या ना करूं, पता नहीं इस लड़की से शादी करूं, इस लड़के से शादी करूं, या इस बिजनेस को शुरू करूं, या इस नौकरी के लिए इस जगह पर अपना एप्लीकेशन दूं। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर सोच रहा है वही आपके मन में भी आएगा। आपको कंफ्यूज बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हूं। पादरी साहब कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि वचन ही नहीं है। वचन होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आखिरी बिंदु, आमीन, मेरे साथ हैं। आखिरी, इस पर कार्य करना चुने। परमेश्वर के वचन को, आरंभ में मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफी नहीं, परंतु उस पर चलें। ठीक है, चलना बहुत जरूरी है, कार्य करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सी बार जो है हम परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं परंतु उस पर हम चलते नहीं हैं। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं करता है। देखिए मत्ती 7:24 से आगे पढ़ूंगा, इसके बारे में मैं उस दृष्टांत को हम सब ने जो है सुना है। पादरी साहब ने जो है, मैं ये जितने भी मैं आपको बिंदु बता रहा हूं, ये पिछले कुछ हफ्तों में जो हमने सुना है उसी को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि दोहराने से क्या होता है, याद रहता है। आप मेरे साथ हैं। देखिए
इसमें जो है एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बारे में लिखा है। मैं पढ़ूंगा, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। फिर क्या हुआ? और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए, ये जो अब इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें जिस बुद्धिमान ने घर बनाया उसमें भी ऐसा लिखा है, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, ठीक है, और सेम थिंग आखिरी में जिसने मूर्ख ने घर बनाया उसके साथ भी क्या लिखा है? मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली। चाहे आप बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, जीवन में आंधी, तूफान, बाढ़, बरसात तो आना ही है। ये मत सोचे कि इससे मैं बच जाऊंगा, ये जरूर आएंगी, चाहे कैसे भी हो। परंतु क्या है मुख्यतः कि आपने अपना घर किस पर बनाया है। इससे आप बच नहीं सकते हैं। आंधी, तूफान, बरसात तो आना ही है। इस संसार में हम जी रहे हैं तो तकलीफों को सामना तो करना ही है। परंतु यदि हम अपना घर यानी अपना जीवन उस चट्टान पर जो प्रभु यीशु मसीह है अगर हम बनाएंगे, तो आंधी, तूफान, बरसात आएंगी भी तो क्या होगा? हम स्थिर खड़े रहेंगे उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो जब टीचर उनको गृह कार्य देती है तो उसको करते नहीं है। घर भी आएंगे तो बताएंगे नहीं मां बाप को, क्योंकि मां बाप बिठा के करवाएंगे, उसको बंद करके रख लेंगे। और स्कूल जाएंगे, क्या करेंगे? जल्दी जाएंगे, जल्दी जाके किसी और की कॉपी लेकर क्या करते हैं? पूरा टीप लेंगे, पूरा जल्दी जल्दी। और जब ना वो बोलते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, मालूम है आपको? ऐसा नकल कर टीचर पकड़ लेती है। तुम्हारी गलती भी है, इसकी भी गलती है, बताओ कि तुमने इसकी टेपा है कि इसने इसका टेपा है। पकड़े जाते हैं, है ना? तो और वही बच्चा जब एग्जाम देता है फेल हो जाता है और क्या बोलता है घर पे जाके? मेरी टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, पूरे साल भर कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हैं। बोलते नहीं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं ही बोलता हूं, आप लोग बोलते नहीं। आपके बच्चे नहीं बोलते क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया, अरे टीचर ने पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पूरा इल्जाम किस पे लगा देते हैं? टीचर पे लगा देते हैं। अब बताइए गलती किसकी है? बच्चे की है। आरंभ से जो है उसने नहीं पढ़ाई की, दूसरे का टेपता रहा हो, एग्जाम में भी टेपने की कोशिश की तो नहीं हो पाया, तो फेल हो गया। तो गलती बच्चे की है। बहुत सी बार हम क्या सोचते हैं कि हम भी जो है ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, हो जाएगा किसी और के साथ, चलो वो चर्च जा रहा है तो उसी के साथ चल दिए, और वो चलो वो जा रहा है, उससे बोल दिया कि मेरे लिए दुआ कर आना, ठीक है? ऐसे नहीं होगा प्रिय भाई बहनों। हमें जो है अपना घर बनाना है, और अपना घर, अपना जीवन उस चट्टान पर तरीके से हमें बनाना है। परमेश्वर के वचन पर हमें चलना है। परमेश्वर का वचन जो है हमारी सहायता करेगा। इसी प्रकार जो है हमें परमेश्वर, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें चलना है। यदि स्कूल का वो बच्चा सही तरीके से जैसा टीचर उन्हें बताती है उसी प्रकार पढ़ाई करेगा, अपने एग्जाम्स देगा, अपने गृह कार्य को करेगा, तो वो क्या है? वो पास हो सकता है। अगर नहीं करेगा तो वो फेल होगा। कुछ बातें जो इस दृष्टांत से मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हम में से हर कोई जीवन का निर्माण कर रहा है कि नहीं? हर कोई जो अपने जीवन को बना रहा है, इस संसार पर हम अपने जीवन को बना रहे हैं। एक तूफान आ रहा है, एक तूफान आ रहा है। जैसा निर्माण अनिवार्य है वैसे ही तूफान भी अनिवार्य है। जीवन में हम जीवन बना रहे हैं और वो भी मुख्य है, और तूफान भी आएगा। इस बात को आप लेके चलिए। ना केवल तूफान आने वाला है, बुद्धिमान व्यक्ति तूफानों में विश्वास करेगा।
करता है। वो विश्वास करता है कि हां तूफान आएंगे, तूफान आएंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं अब ऐसे ही नहीं बैठेंगे, हाँ आप पहले ही तैयार रहेंगे कि हाँ तूफान आएगा परंतु मैं तैयार हूं। राइट। जो घर गिरता है वह तब गिरता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे जीवन में उथल फिथल जब तब आ जाता है जब पहले से ही परेशानियां हमारे घर में रहती हैं। होता नहीं होता? आपने बोलते हैं ना, अरे यार ये आफत तो ऊपर से ये आफत आ गई, अबे ये आ गए तो इसके ऊपर ये भी आ गया, ले यार। ये हकीकत है, मैं बताता हूं। तभी ये सब आएगा, क्यों? क्योंकि हमने अपना घर चट्टान पे नहीं बालू पे बना रखा है, और जब आफत आ जाती है तो उसको आप संभाल नहीं पा रहे, ऊपर से और आ जाता है। ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा। सही नींव पर निर्माण शुरू करने के लिए, सही नींव पर निर्माण को आरंभ करने के लिए उस तूफान का इंतजार मत करिए। अरे जब आएगा तूफान तब मैं बना लूंगा। हो सकता है कि आप देरी हो जाए, तूफान आएगा तब तक आप कुछ निर्माण ही नहीं कर पाएंगे। देरी भी हमें नहीं करनी है। बहुत सी बार परमेश्वर का वचन हमारे पास है परंतु हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने विश्वास के साथ नहीं मिलाते हैं, तो क्या होता है मालूम? इन दिनों जो है हम सबके पास मोबाइल है, कोई नई जगह जाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। और ये बाइबल भी जो है हमारे जीवन का गूगल मैप से भी बढ़कर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गूगल मैप है, परंतु उससे भी बढ़कर है। गूगल मैप आपको बताता है कि आप यहां से सीधे जाइए, उल्टे हाथ पे मुड़िए। आप उसको बंद करके बोलते हैं अरे यार ये तो बकवास है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो उल्टा सीधा बोल रहा है, बंद कर दिया। बंद करके आप चल दिए, आप क्या हो गए? उधर इधर भटक गए। भटक के घूम फिर के जो है आप बड़ी देरी से पहुंचे। तो बहुत सी बार हम ऐसे ही करते हैं। बाइबल तो है परंतु कहां है? अलमारी में रखी है। अगर आप अलमारी में बाइबल को रखे रहेंगे और अपने जीवन में बहुत से इन सब संकटों का, बहुत से परेशानियों को सामना करते रहेंगे और बाद में आके बोलेंगे पादरी साहब कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं हर इतवार को यहाँ पे आता हूँ, चर्च में आता हूँ और मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, ठीक है, परंतु आप उस पर चलते नहीं, ना ही उस पर विश्वास करते, ना ही उस पर आप चलते हैं, तो वही व्यक्ति उस मूर्ख व्यक्ति के समान हो जाएंगे जिसके पास मैप तो है परंतु जानबूझ के बंद कर लिया उसे। अरे मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और देरी कर देते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप उस दिन का इंतजार मत करिए। जब आप परमेश्वर के वचन पर कार्य करते हैं तो परमेश्वर का वचन आप पर कार्य करता है। बोलिए हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आप इसे पढ़ें, आप इस पर विश्वास करें, आप इसको अपने जीवन में घोषणा करें और क्या है, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जब हम ऐसा करेंगे तब जो है परमेश्वर का यह वचन प्रभावी रूप से हमारे जीवन में कार्य को करेगा। आमीन। क्या आपने आज कुछ प्राप्त किया? परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।